नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं आज इस दबे स्वर में आपको ये खबर बताने के लिए एक जगह पे बैठा हूं और ये खबर ही इतनी हृदय विदारक, कुछ इतनी भयानक है या इतनी भयावह है या इतना हीनियस क्राइम है ये कि बताते हुए हम लोगों के भी रूह काँप रहे हैं। एक व्यक्ति होता है जो इस बिटिया के साथ कहीं प्रेम संबंध बनाता है और तमाम चीज़ें होती हैं और वो बिटिया से शादी करने का वादा करता है। शादी करने के वादा के दौरान बिटिया भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है इस बात को समझती है कि शादी हो जाएगी, हमारा घर बस जाएगा, और चूँकि बिटिया शादी करने की उम्र में है तो इसलिए भी तमाम बातें हो सकती हैं। अब इस बिटिया के साथ घटना ये हुई कि इससे जो जिस व्यक्ति से इनका रिलेशनशिप था उस व्यक्ति ने इन्हें धोखा देने का काम किया। ये बिटिया गर्भवती हो जाती है संबंधों के दौरान और फिर 9 महीने बाद इसके बच्चा भी हो जाता है, एक बिटिया इसके हो जाती है। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि वो शादी नहीं करेगा, वो कह रहा है कि वो यहाँ पर था ही नहीं जब ये घटनाएं हुई। मैं इस बिटिया से ही वो समझने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या बातें हुई थी और क्या वो परिस्थितियाँ थीं जिस दौरान ये तमाम चीज़ें हुई और फिर उसने ऐसा क्या किया जिसके तहत इन्हें बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाना पड़ा है। बिटिया, क्या हुई थी घटना, आप बता पाएंगी? हमें साथ प्यार मोहब्बत करीन, कहीं तुमसे ब्याह शादी करवाए, तब हमारे साथ पेट में बच्चा रह गया, तब कहीं इनकार करते शादी ब्याह करे। तो हमारे बाप महतारी का धमकी देते हैं कि कोई से बताओ ना ये कुल बात। आपने पता आपको कब चला जब बच्ची जो है 2 महीना का हमारे पेट में बच्चा रह गया, तो इनकार करीन शादी के। तब कहीं कि अपने महतारी बाप से बताई दे तो तुका मार डारा भाई। आपने ये बात अपने माँ बाप से कब तक छिपाई? अभी जल्दी बताए हैं, जब बच्चा होने वाला हुआ तब। हाँ, मतलब तब से लेके आपने 9 महीने का पूरा वो दर्द झेला और बताया नहीं किसी? ना कोई का नहीं बताया। और वो आपसे मिलते थे उस दौरान? हाँ, दूसरे मिलत रहे। दवा वगैरह जो तमाम चीज़ें होती हैं वो होती थी? नहीं, कुछ दवा नहीं होती थी? नहीं, आपका कोई केयर नहीं हुआ उस दौरान? फिर उन्होंने क्या ऐसा कहा कि आपको 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाना पड़ा? हाँ, क्या कहा उन्होंने, क्यों आपसे शादी करने से वो मना करने? वही शादी कहा था कि अब ना करवाए, शादी ब्याह हम ना करवाए। हमारे पेट में बच्चा रहेगा तो वहाँ कहीं कि अब शादी ब्याह हम ना करवाए। ये उन्होंने कहा? हाँ। अब क्या आप लोगों ने थाने में FIR दर्ज करवाई है? कितनी सुनवाई हो रही है थाने में? सुनवाई हो रही है थाने में? आपकी FIR पे कार्रवाई हो रही है? हाँ। थाना अध्यक्ष आए कभी आपसे मिलने के लिए या महिला कोई थाना से आया? हाँ। क्या बोलते हैं वो लोग आपसे? कहते मदद करो। अच्छा, फिर वो लोग आपके घर आए जिनके ऊपर आपने मुकदमा लिखवाया है? हाँ। घर तो क्या कहते हैं? के जो आपके हमारे बाप का धमकी दे रहे हैं, कहीं कि मार दोगे, आप पैसा वैसा ले लो और हो जाओ, सुलह हो जाओ। शादी करने से मना कर रहे हैं? हाँ, शादी का वापस शादी की कोई बात नहीं कर रहे हैं वो? हाँ, आप क्या कह रही थी? अब हम कहतन कि हम घर पे नाए रहन, बलरामपुर रहन और अपने बिटिया के यहाँ दवाई लेके गए रहन करावे। हमारे आदमी के यहाँ अफगरी प्रधान आए तो उन्होंने लात तानिन मारे के लिए और उसके बाद में है कहीं कि केस वापस लो और हम मौके का प्रधान हन, हमारा कुछ नहीं होगा, हम 10-20 लाख रुपया लगा देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा बार नहीं टेढ़ होगा। और हमारे आदमी के यहाँ मारिन गरियाइन बहुत दबाव दीन, कहीं केस वापस लो। आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ आप बता सकती हैं? हाँ, आपको मामले की जानकारी कब हुई ये भी बताइएगा। जो 9 महीना पूर होएगा तो हम एक जने जाकिर फेट हैं उनके खिया गए बर्तन मांजे तो उनका औरत हमसे बताइन कहीं कि लगत है कि तोहर बच्ची पेट पे है। हम अपने बिटिया से पूछन तो बिटिया हमार मतलब बताई, मतलब ओका मारन गरियान पूछन तब कही कि हाँ अम्मा हमारे साथ हामिद गलत काम करिन ही। हम क्या हामिद कहकर नाव है, कहीं मासूम के लड़का का। हम अपने बिटिया का गन जांच करान अल्ट्रासाउंड और महन पता चला कि 9वां महीना चलत है। तो हम कुछ नहीं करान, हम गन थाना पर यहाँ FIR करान। हाँ,
थाने पे एफआईआर दर्ज हो गई, अब थाने वाले आते हैं, मदद करते हैं आप लोगों की? हाँ, थाने वाले तो आवत हैं, मदद करत हैं, कहत हैं मदद आपके यहाँ ज़रूर मिली। हाँ, कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी, जैसे उसको गिरफ्तार वगैरह किया गया अब तक कि नहीं? ओ गिरफ्तार ओकरे बाप के यहाँ करत हैं, फिर छोड़ देते हैं, करत हैं, फिर छोड़ देते हैं। हाँ, और आए रहे साहब शाम को रात में यहाँ, कहत रहे कि लड़का कहीं बुलवाओ, हाजिर करो 24 घंटा में यहाँ, नहीं तो मतलब धमकी उमकी दिया रहे उनके घर पे, दे के गया हैं। दबिश दिया घर पे? हाँ, घर पे। हाँ, अब आप चाहती क्या हैं, क्योंकि बिटिया अभी 19 साल की है? हम चाहिए हन कि बिटिया के हमारे शादी कराएं, निकाह पढ़ाए के मान सम्मान से अपने घरे ले जाएं। हाँ, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा काम किया बिटिया के साथ, वो इसकी क्या गारंटी है कि बिटिया को सुखी ही रख पाएंगे? अब साहब लिखा पढ़ी के साथ ले जाएं, हमारे बिटिया के यहाँ जब हमारे बिटिया का ज़िंदगी बर्बाद करी नहीं, जब हमारे बिटिया के यहाँ लेके जाएं, खुशहाल रखें, हम यही चाहिए था। आपके परिवार की स्थिति मैं देख रहा हूँ कि आपके पति हैं वो जो है पैरालिसिस अटैक्ड हैं, वो उन्हें पैरालाइज हो गया है, आप किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पूरा परिवार पाल रही हैं। हाँ, किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं ये? अब साहब हम मेहनत मजदूरी करी थन, बर्तन मांजी थन, कोई घर में पोछा लगाए थन, किसी के धान काटी थन, किसी का गेहूँ चाउर पछोरियाई थन, 100-200 देत हैं, वही का हम केस लड़ी थन, लड़ाई लड़ी थन। हाँ, हमारे पास 2 जेवर रहा, वो भी बेच डालन लड़ाई के लिए। हमारे घर में कुछ नहीं रहेगा, खाने पीने के नहीं बचा है। अभी हम आज गांव में फिर चावल मांग लेकर आए, तब शाम को बना खोई। कितना लोग कुछ मदद कर रहे हैं? प्रधान तो यहाँ पे आपके विपक्ष में ही है, चूँकि उसी के घर का मामला है। और कोई कुछ मदद कर रहा है? मदद साहब हमार कोई नहीं कर रहा है, हम थाना से मदद मांगी थन, आप लोग से मदद मांगी थन। सरकार से आप क्या चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ से क्या अपील करेंगे? हम सरकार से मदद मांगी थन कि हमें इंसाफ दिलावें। हाँ, हमारी मदद करें, हमारे पास बहुत मजबूरी परेशानी है, मेरे बच्ची कहीं ज़िंदगी बर्बाद होएगा, क्या पूछिए मेरे बच्ची कौन करेगा शादी? शादी कौन करेगा, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इस घर की माली हालत अगर आप देखें तो इतनी बुरी है, इतनी बेहद ख़राब है कि यहाँ पर लोग किसी तरह से 2 जून की रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। और ये बच्ची भी उसी पूरे सिस्टम का हिस्सा थी, क्योंकि ये भी बच्ची भी काम करती थी, तब जाके घर में जो 4-5 लोगों का परिवार है वो जी और खा पाता था। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी समस्या आन पड़ी है और इसका एफआईआर दर्ज किया गया है, 376 जैसी गंभीर धारा लगाई गई है। और जो विपक्षी हैं वो हामिद और ये यहाँ के जो प्रधान हैं वो लोग लगातार उसकी मदद भी कर रहे हैं, और विपक्षी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में किस तरह से त्वरित कार्रवाई करती है और क्या इस बच्ची को न्याय मिल पाता है या नहीं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।